हेलो एवरीवन। अभी तक हम बात कर चुके हैं व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। अभी तक हम बात कर चुके हैं व्हाट इज डिसेबिलिटी। अभी तक हम बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। अभी तक हम अर्ली इंटरवेंशन की भी बात कर चुके हैं व्हाट इज अर्ली इंटरवेंशन। आज का हमारा टॉपिक है हु इज स्पेशल एजुकेटर। हम किसे स्पेशल एजुकेटर कह सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर कोई पर्सन है जो कि स्पेशल बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग स्पेशल तरीके से पढ़ाता है। हाँ, हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि हाँ, वो स्पेशल एजुकेटर है जो स्पेशल बच्चों की नीड को पूरी करे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज से। हम कह सकते हैं कि वो स्पेशल एजुकेटर है। स्पेशल एजुकेटर कौन हो सकता है? पेरेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन कोई फ्रेंड हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन स्पेशल एजुकेटर ये वर्ड जितना छोटा है, इसकी डेफिनेशन उतनी ही बड़ी है, इसके रोल उतने ही ज्यादा है, बहुत ही वास्ट अपने आप में एक वर्ड है ये, जिसके कुछ मेजर रोल्स मैंने लिखे हैं जो कि वर्क्स बताते हैं स्पेशल एजुकेटर के हैं क्या, उसके काम क्या है, उसको क्या क्या करना होता है। एज स्पेशल एजुकेटर अगर आप हैं तो आपके क्या क्या काम है। अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो आपको उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। असेसमेंट से मिलता क्या है हमें? बच्चे की बेस लाइन। बच्चे की बेसलाइन, बेसलाइन का मतलब इजी वर्ड्स में से हम कहते हैं करंट लेवल। बच्चे का करंट लेवल क्या है, बच्चे को कितना आता है, कितना सीखने की जरूरत है। और जब हम किसी बच्चे को क्लासरूम के ड्यूरेशन में असेस कर रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये टू टाइप्स का होता है मेनली असेसमेंट, जो कि फॉर्मेटिव और समेटिव होता है। आज की वीडियो में हम मेजर रोल्स को कवर कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर के। अगली वीडियो में फिर कभी हम असेसमेंट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो असेसमेंट किया स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर ने किसी बच्चे का, उसके बाद उसने सारी चीजें, सारी डॉक्यूमेंटेशन को एक आईईपी की फॉर्मेट में बनाया। आईईपी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। उसमें बच्चे की बेसलाइन, बच्चे का असेसमेंट, बच्चे का डायग्नोस, बच्चे की रेमेडियल टीचिंग, बच्चे के लेसन प्लान सब होता है। ठीक है। और ये स्पेशल एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आईईपी को मेंटेन करके रखे। और इसे हम केस स्टडी की फॉर्म में भी जान सकते हैं। केस स्टडी की फॉर्म में भी जान सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, टीचिंग एंड इंटरवेंशन। पढ़ाना तो है, लेकिन क्या पढ़ाना है? हमने इंटरवेंट करना है बच्चे की डेली लाइफ की एक्टिविटी में। क्या किस चीज पे इंटरवेंशन करना है, वो सारी चीजें कौन बताएगा? उसकी स्ट्रेंथ कौन बताएगा, वीकनेस कौन बताएगा? जो कि सबसे पहले किया है असेसमेंट बताएगा। ठीक है। इसलिए असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर लगता है हमारा बच्चा स्पेशल है तो उसका असेसमेंट कराइए किसी प्रोफेशनल स्पेशल एजुकेटर से या किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से। इससे आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगेगा, और ये बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है ना। अगला है बिहेवियर मैनेजमेंट। एक्चुअली स्पेशल एजुकेटर सिर्फ कागजी काम तक, डॉक्यूमेंटेशन तक ही सीमित नहीं है। उसका बहुत ही वास्ट, मैंने बताया, रोल है। बिहेवियर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। जैसे कोई भी बच्चा है, एडीएचडी वाला है, एएसडी वाला है, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी, टीचर को with the help of community, with the help of TLM, with the help of environment, ये पक्का करना होता है कि वो बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करे, जिससे बच्चे का बिहेवियर एनफोर्स हो, बच्चा कुछ सीखे, है ना। हमेशा सीखना, सीखना, कुछ ना कुछ सीखता रहे, लर्निंग बाय डूइंग से करे। बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है, पौधों में पानी दे रहा है, एकदम से उसने देखा ओ इसका तो व्हाइट कलर है, बच्चे ने सीख लिया कि हाँ इसका व्हाइट कलर है। या फिर बच्चा प्ले करे, प्ले एक्टिविटी से क्या सीखेगा बच्चा? प्ले एक्टिविटी से बच्चा सीखेगा कि जब मैं सोनू को कहता हूँ चलो खेलते हैं तो सोनू खुश हो जाता है, इससे उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा।
सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। उसका रेनफोर्समेंट अलग हो जाएगा। अब उसको टीवी नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, अब उसको सोनू के साथ खेलना है। सोनू के साथ खेलने से उसकी फिजिकल हेल्थ भी तो अच्छी हो रही है। जितनी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी उतना फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, मतलब प्लस पॉइंट आ गया। तो स्पेशल एजुकेटर का ये एक बहुत ही मेन रोल होता है बिहेवियर मैनेजमेंट में। किस तरीके से मैनेज करता है, क्योंकि मैनेज तो पनिशमेंट से भी कर सकते हैं किसी भी बच्चे का बिहेवियर। हम कह सकते हैं हे ऐसे हिलना नहीं है, बट वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चे पे। फियर, ट्रोमा, एंजाइटी, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं। ओके, तो स्पेशल एजुकेटर को हरदम हर बार अपने दिमाग में रखना होता है कि किस बच्चे पे किस चीज का, किस टाइप का बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट में कैसे एक स्पेशल एजुकेटर अपना रोल प्ले करता है। एक्चुअली इंटरडिसिप्लिनरी टीम होती है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, उसमें स्पेशल एजुकेटर ऑफ कोर्स होता है एक मेंबर के तौर पे। लेकिन कोई भी बच्चा जब किसी स्पेशल एजुकेटर के पास जाता है तो स्पेशल एजुकेटर कहता है कि इस बच्चे की साइकोलॉजिस्ट से आपने कहीं भी मीटिंग कराई थी, आईक्यू वगैरह या फिर बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान डेवलप कराया था। वो इसलिए पूछता है ताकि वो बच्चे के बारे में ज्यादा जान सके। अब वो चाहता है कि मैं कम्युनिटी से जितना इंफॉर्मेशन लेके बच्चे पे काम कर सकूं उतना अच्छा। तो स्पेशल एजुकेटर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जुड़ा रहता है। उसको साइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको फिजियोथेरेपी की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए राइटिंग करते वक्त रेडियस और अल्ला मूवमेंट्स हड्डी या जो होती हैं कलाई के अंदर होती हैं, उसको पता होना चाहिए आई कांटेक्ट बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, एंग्जाइटी तो नहीं है, साइकोलॉजिस्ट की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और इसी को हम लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग से रिलेट कर सकते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो बच्चे को ट्रेन करता है ना। वो बच्चे में मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करता है कि बच्चा जितना खुल के मेरे सामने आएगा मैं उतना ज्यादा से लर्निंग को इनहेंस कर पाऊंगा, उतना ज्यादा बच्चा डेवलप कर पाएगा। लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोनू के साथ खेलने वाली, उसमें भी फिजिकल डेवलपमेंट है। लाइफ स्किल क्या है, क्या पता सोनू को कोई ऐसा खेल पसंद हो जिसमें वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि इस स्पेशल फील्ड में बच्चों के लिए बहुत ही वास्ट क्राइटेरिया और करिकुलम, करिकुलम से करिकुलम के लिए भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसमें भी हम जानेंगे कि टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट पेरेंट काउंसलिंग। अब एक बच्चे के साथ डील करने के बाद एक स्पेशल एजुकेटर को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना होता है कि आपके बच्चे में ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, आपको ये चीज करनी चाहिए। एक्चुअली बच्चा स्पेशल एजुकेटर के पास मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स रह सकता है, मैक्सिमम। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताता है। तो स्पेशल एजुकेटर को कुछ टिप्स बतानी होती हैं और बच्चे को एसेस करके कि आपको बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए ताकि बच्चे का अच्छा बिहेवियर रेनफोर्स हो, और जो आप नहीं चाहते अवांछित व्यवहार, अनवांटेड बिहेवियर, वो कम होता रहे और ऑल ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ। तो स्पेशल एजुकेटर की डिग्री मान्यता देता कौन है, वो देता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI। ठीक है, ओके। और इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या सभी स्पेशल एजुकेटर जैसे मैंने आपको डिफाइन किया वैसे ही हैं? सारे पेरेंट्स इतने ही कोऑपरेटिव हैं कि स्पेशल एजुकेटर ने टिप्स दी, पेरेंट्स ने कहा ओके हम जाके इम्प्लीमेंट करेंगे? तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि 70 to 80% पेरेंट्स सीरियस हैं अपने चाइल्ड को लेके, बहुत सीरियस हैं। और मैं कहना चाहूंगा मैक्सिमम अगर मैं कहना चाहूँ तो 85% पेरेंट्स बहुत सीरियस हैं। इसमें से जो बचे हुए हैं 12% पेरेंट्स, मैं कहना चाहूंगा कि वो इलिटरेट हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, मुझे अपने बच्चों को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में अभी से कंटिन्यू करवा देना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि इसे तो इसमें तो इतनी ही अकल है।
तो अवेयरनेस की कमी है, ग्राउंड रियलिटी तो यही कहती है। और जो बाकी के बचे हुए 3% पेरेंट्स हैं, वो अवॉइडेंस देते हैं, वो डिनायल करते हैं, वो मानना ही नहीं चाहते। वो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन वो मानना ही नहीं चाहते कि हमारा बच्चा और स्पेशल हो गया कैसे। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमें मैक्सिमम अवेयरनेस की जरूरत है, मैक्सिमम कम्युनिटी की जरूरत है, ऐसी कम्युनिटीज जो जितना हो सके उतना हटाए पार्टिसिपेशन हटाए। पार्टिसिपेशन किस चीज का? इस चीज में पार्टिसिपेट ना करे कि मेरा बच्चा स्पेशल हो ही नहीं सकता। इस चीज में पार्टिसिपेट ना करे कि मैं तो अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में ही भेजूंगा। इस इस प्रैक्टिस से बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में, उसके इनर सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक बात आगे जाके बहुत दिक्कत देगी, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी कि सबको उनके पेरेंट्स प्यार करते हैं और मेरे पेरेंट्स मुझको कहते हैं कि तेरे में तो इतना ही दिमाग है, तू तो कुछ करता ही नहीं। क्योंकि बच्चों में इमोशनल बहुत इंटेलिजेंस होती है ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे। इसलिए हमें किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो आई होप आपको स्पेशल एजुकेटर का रोल और ग्राउंड रियलिटी पता चल गई होगी। अभी मैंने आपको पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव बताया है। अगर आप कमेंट करके स्पेशल एजुकेटर का पर्सपेक्टिव भी जानना चाहते हैं ग्राउंड रियलिटी पे, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।